हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के PYQ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 6th सेट। ये सॉल्व करवा रहे हैं हम लोग। आज स्टार्ट हो रहा है 6th सेट जो है, ये छठा सेट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक मैथ का है, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 सेट पूरे कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं आप सभी को। आप वो सभी क्वेश्चंस जा करके लगा सकते हो, बहुत अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ क्वेश्चन से। आज हमारा फर्स्ट सेट नंबर 6 का फर्स्ट लेक्चर रहेगा ये। ठीक है, 2 वीडियो में हम लोग पेपर सेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ k प्लस 7 2k माइनस 2 एंड ये हमें दिया गया है आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की वैल्यू क्या होगी इसमें। ठीक है, k की वैल्यू क्या होगी ये हमें यहां पर बताना है। ठीक, तो देखो यहां पर क्या दिया गया है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहां पे k प्लस 7 एक टर्म हो गया, 2k माइनस 2 एंड एक हमें दूसरा दिया 2k प्लस 6। और ये सभी कैसे हैं, एपी में है। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, एपी में। तो इसको हम लोग टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 इसको बोल दे रहे हैं। ठीक है, आज अगर ये एपी में होते तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2। यहां पर क्या हो जा रहा है कि T2 हमारा कितना है, 2k माइनस 2 माइनस T1 हमारे पास है k प्लस 7 इक्वल टू T3 हमारे पास है 2k प्लस 6 माइनस T2 हमारे पास है 2k माइनस 2। राइट, अब देखो यहाँ पे 2k माइनस 2, ये इसके अंदर जाएगा तो माइनस k माइनस 7 हो जाएगा, इक्वल टू 2k प्लस 6 माइनस 2k प्लस 2, ये हो जाएगा। अच्छा आप सुनिए, 2k में से k माइनस हो जाएगा तो k बचेगा, ये माइनस 2 माइनस 9 हो जाएगा, यहां से 2k माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। बढ़िया, अब देखो इधर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, k इक्वल टू 8 प्लस 9 इक्वल टू 17, यानी जो k की वैल्यू है वो हो जाएगी 17। जो k की वैल्यू है वो 17 हो जाएगी। आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हम लोग का टारगेट होता है आधे घंटे में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, MCQ। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज। तो हमें क्या बताना है कि पॉइंट बताना है ना, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सुनो, यहां पर हमारे पास जो ए पॉइंट है ये है 5, -3। ठीक, पी पॉइंट लेट से x, 0 है। ठीक, और बी पॉइंट कितना है, 4, 2। ये इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वी डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखते हैं AP इक्वल टू BP, है ना, इन दोनों का स्क्वायर। तो पहले हम लोग AP डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AP डिस्टेंस हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, इसके लिए फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? ओके, सुनिए, इसको हम लोग x1 y1, इसको हम लोग x2 y2 बोल दे रहे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक, y2 सुनिए, x1 हमारे पास है 5 माइनस x2 है x का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस 3 और माइनस y2 यानी 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली 5 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9। ये आ जाएगा हमारे पास AP आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका भी निकाल लेते हैं। ओके,
सुनिए बीपी निकाल लेते हैं, बीपी डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, ये हमारा जो है x1 y1 हो जाएगा, हमें राइट। तो x1 देखो हमारे पास कितना है 4 माइनस x2 है x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 2, तो 2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, ये बीपी है बीपी। अच्छा सुनिए 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा बीपी का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाता है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। एपी अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं एपी इधर, तो इसका क्या हो जाएगा देखो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि हमें पता है एपी स्क्वायर इक्वल टू बीपी स्क्वायर होगा। अच्छा सुनो इसका कितना था 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, इसका है 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अच्छा होल स्क्वायर इसका खोलते हैं, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ठीक। इसका हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34 और उधर 20, तो 34 में माइनस 20 हो जाएगा। अरे देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म ही हो गया, ये 25 और 9 34 हो गया, 34 में से 16 4 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर ये 10x उधर जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा प्लस, ये बचेगा 2x, अरे उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। 34 में से ये कितना 14, ठीक है, इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू कितनी 7, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 7,0 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7,0 ऑप्शन बी। ऐसे सॉल्व करना था इसको, एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व करना था। बढ़िया बच्चों समझ में आ रहा है आप सभी को, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ऐसे मैं कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक। आगे दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, ठीक। क्या दिया गया है देखिए, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3p प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। ओके सुनो, यहाँ पे हमें दिया गया 3p प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की अगर वैल्यू देखें तो 3p प्लस 5 हो जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 7, ठीक। ओके नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पर, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 10x ओके माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ a2 की वैल्यू कितनी है 10, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2 और c2 की वैल्यू कितनी है 7। तो यहाँ पर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अच्छा इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन उसने बोल रखा है ना, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए c1 अपॉन c2 ये कंडीशन रहती है। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। सुनो a1 की वैल्यू हमारे पास है 3p प्लस 5 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2 है ना, कितना है माइनस 2, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस 2, यहाँ से निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ से इसको कैंसिल किया हमने, 3p प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस 10, अरे इधर माइनस 1 बचेगा, ये 10 उधर जाएगा, तो 3p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 15 और इस 3 से इसको कैंसिल करो माइनस 5 आ जाएगा, p की वैल्यू माइनस 5। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया है कि नहीं, सभी को एकदम प्रॉपर दिख रहा है, आवाज आ रही है,
ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, ओके अगला क्वेश्चन है, कह रहा इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ एंगल ए पी बी 60 डिग्री। रेडियस हमें गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पी ए। सुनो, इसका मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसका मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये इतना 30 डिग्री हो जाएगा, इधर भी ये 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुनो, ये वाला अगर मैं एंगल ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस कहलाएगा। कोई दिक्कत, हमें बेस ही तो निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर हमें दिया गया है, बेस और परपेंडिकुलर टेन थीटा लगा दो हो जाएगा। ठीक, तो कहेंगे इन ट्राइंगल क्या ए ओ पी, ठीक है, टेन थीटा लगाओ, टेन थर्टी इक्वल टू ए ओ अपॉन ए पी, दैट्स इट। टेन थर्टी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ए ओ कितना है पता नहीं, वही तो ए ओ 5। ए पी हमें निकालना है, ए पी इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ए पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भैया ऐसे ही सॉल्व करना है, जितने एमसीक्यू है फटाफट देखो निकालो, ऐसी स्पीड बनाओ अपनी, नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर हमारे साथ लगे रहे तो आपको ये स्पीड मैं मेंटेन करवा दूंगा। देखते ही क्वेश्चन को टिक मारो। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो m इक्वल टू हमें क्या दिया गया है p की पावर 5 q स्क्वायर, n इक्वल टू हमें दिया गया है p क्यूब q4। एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका m कॉमा n का। एलसीएम होता है जो मैक्सिमम पावर है आप वही ले लो, मैक्सिमम पावर p की 5 है और मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है q4 है। ये हो गया भैया एलसीएम। कहाँ है देखते ही टिक मार दो, ऑप्शन सी। अच्छा अगर साथ ही साथ में एचसीएफ दिया होता, एचसीएफ दिया होता तो आप लोग क्या लगाते, जो मिनिमम दोनों की पावर है कितना है पी क्यूब और क्यू स्क्वायर। अगर एचसीएफ आपसे पूछा जाता तो आप ये लगा देते, मिनिमम पावर जो दोनों में देखी जाती है, और एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर है उस पर आप टिक मार दो। यस या नो? हाँ, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आप लोगों को ठीक, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया है x एंड y आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन ABC ट्राइंगल सच दैट AX इक्वल टू 3.4, AX इक्वल टू 3.4, AB इक्वल टू कितना है 8.5, AY इक्वल टू 2.6 और AY कितना है 3.9, YC 3.9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? ओके सुनो, हमें AB दिया गया है ना, AB कितना दिया गया है 8.5 है, और सुनो AX भी हमें गिवन है 3.4 है। हम लोग क्या करेंगे BX निकाल लेंगे, हम लोग क्या करेंगे BX निकालेंगे, तो 8.5 माइनस 3.4 माइनस कर दीजिए, 8.5 माइनस 3.4 कितना आ जाएगा, एक पॉइंट लगाओ कितना हो गया 5, तो BX कितना आ गया है 5.1, ठीक है, BX कितना आ गया है 5.1 आ गया है, 5.1 आ गया है सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सुनो, अगर जो है हमारा इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, है ना। चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। देखो पहले हम लोग क्या रखते हैं, ए वाई अपॉन सी वाई, राइट, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है। ए वाई रखिए 2.6, सी वाई रखिए 3.9,
चेक करते हैं 3.4 और bx कितना है 5.1। क्या इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है क्या? चेक करो जरा। डेसिमल से डेसिमल हटाओ, 26/39, डेसिमल से डेसिमल हटाओ, ठीक। अच्छा 13 दूना है 26, 13 तिहाई 39, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51। ओहो 2/3 इक्वल्स टू 2/3। यानी इसका मतलब ये है कि जो एक्स वाई है ये पैरेलल है किसके? बीसी के। ये रिलेशन करेक्ट जा रहा है, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ज बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ये थ्योरम हम लोग की जो 2 है ना उसका यूज कर किया हमने। जब अगर किसी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है ट्राइंगल में तो उनकी दो साइडें क्या होती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनिए, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेटा स्पीड लाओ, ठीक है। सुनो, देखो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। इसको उधर फेंको तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ओके, इसको ऊपर ये आइडेंटिटी होती है ना, 1/sec थीटा इक्वल्स टू व्हाट? कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर हुआ क्या? हाँ ठीक है, अगला बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका? अगला बताओ। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इज इंटरसेक्टेड इंटरनली बाय द वाई एक्सिस। चलो देखो, कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। सुनो, ये पॉइंट ए है जिसका हमें पॉइंट दिया गया है -2, -3, राइट। ये कॉमा बी है, ये पॉइंट बी है जिसका पॉइंट हमें 3, 7 दिया गया है। ये इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है ना पी, कहाँ? वाई एक्सिस पर। तो भैया 0, y बोल दो इसको, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। हमें क्या करना है? इसका रेशियो बताना। तो लेट कर लो रेशियो, लेट कर लेते हैं। रेशियो क्या है हमारे पास? रेशियो लेट कर लेते हैं, k रेशियो 1 है। अच्छा ये k हो गया, ये 1 हो गया, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। m1 और m2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा बस सुनो, हमें बेसिकली ठीक, अब इसको हम लोग m1 और m2 बोल दे रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। जैसे क्या होता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। अब सुनो, x हमारा ये है 0, ठीक है। m1 हमारे पास है k इंटू x2 हमारे पास कितना है? तो इसको हम लोग x1 y1 और x2 y2। तो x2 हमारे पास देखो कितना है? 3, यहाँ पे आप 3 रख दो, प्लस m2 हमारे पास है 1 रख दो, x और x1 हमारे पास है -2, यहाँ आप -2 रखो। नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ये इधर आ जाएगा। तो 0 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे यह हो जाएगा 3k -2 अपॉन, ठीक है। ये तो इधर 0 ही हो जाएगा, तो इधर 0 है, 3k -2 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 2/3 इक्वल टू k। यानी अगर हम रेशियो की बात करें तो k रेशियो 1 था, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2:3।
कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग 2:3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे निकाल देना है, सिंपल सा है, ठीक है, ऐसे निकाल देना है, सिंपल। नेक्स्ट फॉर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए दिया गया है इफ x इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, इसका 5 जो है ना, इफ x इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ये जो 5 है ना, ये इस इक्वेशन का क्या है, एक सोल्यूशन है, ऑलरेडी उसने बोल रखा है सोल्यूशन है, तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो P2 पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, P2 पर इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, P2 पर इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जहां x है वहां पर हम लोग 2 डाल देंगे, जहां x है वहां पर हम लोग 2 डाल देंगे, ठीक, 2 + 10 = 0, ठीक। इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2k - 2 + 10 = 0, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, तो 10 × 8 = 18 -2 + 2k = 0, ये कितना आ जाएगा, 16 + 2k = 0। तो 2k = कितना आ जाएगा, -16, ये इससे कैंसिल करो, k = कितना आ जाएगा, -8, k = कितना आ जाएगा, -8। अच्छा 2 के, अच्छा 2 नहीं है 5 है, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है 5 है, 5 पुट करेंगे, सेम इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा, 5 पुट कर देना है। तो देखो यहाँ पर P5 पुट करेंगे, 5 इस इक्वेशन में 2 5 का स्क्वायर प्लस k - 1 × 5 हो जाएगा प्लस 10 = 0, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 25, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5k - 5 + 10 = 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 5k और माइनस प्लस 5 बचेगा = 0, ये इसमें आ जाएगा, तो 55 प्लस 5k = 0। तो यहां से देखिए 5k = कितना आ जाएगा, -55, इसको कैंसिल करो, k = आ गया -11, k की वैल्यू -11 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, k की वैल्यू कितनी है, 11 -11, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, द लेंथ ऑफ एंगल ऑफ देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अच्छा सुनो, उसने क्या बोल रखा है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई पोल है, ठीक है, if the length of the shadow on the ground of pole is √3 times the height of the pole, तो देखो मान लो इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, इसकी h हाइट है, तो इसकी जो शैडो होगी वो √3h है, इसका √3 टाइम्स बोला गया ना, अगर इसकी हाइट कितनी है h, तो इसका जो शैडो है वो कितना हो जाएगा, √3h। अच्छा, ये वाला एंगल हमें बताना है कितना होगा, A, B एंड C। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, हमें ये और इससे मतलब है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, एंगल के जस्ट पास वाली साइड बेस होती है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसके अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो हम लोग 10 लगा सकते हैं, तो देखो यहाँ पर tan थीटा क्या लगाएंगे, tan थीटा = परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक। तो tan थीटा AB कितना है हमारे पास, h, और BC कितना है, √3h, tan थीटा = 1/√3, और ये tan कितने की वैल्यू होती है, तो ये बेटा होती है tan 30 की वैल्यू, थीटा = कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 30 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन एन एपी द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर 7 and 73 respectively, if the sum of all
टर्म्स इज 480, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ठीक, ए प्लस एल। अब देखो इसका फर्स्ट टर्म आपको 7 दिया गया है, लास्ट टर्म इसका 73 दिया गया है, एस एन आपको दिया है कितना 480, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 480, एन हमें पता नहीं है, ए दिया गया 7 और यह 73, तो 480 एन बाई टू और ये कितना हो जाएगा 80, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक, 480 ये डिवाइड में 40 आ जाएगा इक्वल टू एन आ जाएगा, ठीक। तो 0 से 0 12 चौके 48, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा ऑल क्वींस जैक्स एंड एस आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड one card is picked up at random from it, the probability of that card to be a king is। अच्छा सुनो क्या कह रहा है, all queens jacks and aces cards are removed from a pack of 52 cards, ठीक है। उसने जैक 3 कार्ड्स ये निकाल रखे हैं, अगर टोटल कार्ड्स बात करें तो 12 ये कितने हो जाएंगे 4 इंटू 3, यानी ये 12 कार्ड्स तो बाहर निकाल दिए गए, 52 में से 12 को कार्ड उसने बाहर निकाल दिए तो बचे 40, बचेंगे कितने 40। अच्छा टोटल किंग्स कितने होंगे, टोटल किंग्स की अगर हम बात करें, टोटल किंग्स की अगर हम बात करें तो 2 होते हैं ब्लैक में किंग प्लस 2 होंगे रेड में किंग, यानी टोटल 4 किंग हो जाएंगे। अच्छा अगर इसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 40, कैंसिल कर दो 1/10 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 1/10 ऑप्शन ए इज करेक्ट। भाई देखो आपके टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, आपका ये 3 कार्ड ऐसे कितने होंगे सेट, 4 का सेट होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड में, तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 12 कार्ड्स हो जाएंगे, तो 52 में से 12 कार्ड माइनस कर देंगे 40 हो जाएंगे कार्ड्स। अब किंग्स की अगर बात करें तो 2 ब्लैक में किंग होते हैं, 2 रेड में किंग होते हैं, ठीक, टोटल हमारे पास किंग कितने हो गए 4, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो 4/40 यानी जो टोटल कार्ड्स हैं अपॉन टोटल किंग्स, 4/40 इसको डिवाइड कर देंगे 1/10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं है अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है cos थीटा इक्वल टू x/y है, ठीक है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल्स टू x/y, हमसे पूछा गया tan थीटा, तो cos थीटा क्या होता है बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर निकालो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y² माइनस x², परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा √y² माइनस x², ठीक, परपेंडिकुलर आ गया। अच्छा tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर tan थीटा, परपेंडिकुलर हमारे पास आ ही चुका है √y² माइनस x², और बेस कितना है हमारे पास, बेस है x, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। If the length of an arc of circle of diameter 84 centimeter is 88 centimeter, then the angle subtended by the arc at the center of the circle is, if the length of an arc of a circle of radius diameter 84 centimeter is 88 centimeter, if the length of an arc of a circle of diameter, सुनो यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ पे एक आर्क है, आर्क की लेंथ हमें दी गई है, आर्क की लेंथ हमें दी गई है, ये आर्क है, इसकी लेंथ हमें दी गई है कितनी 84 है, कितनी दी गई है 84 सेंटीमीटर।
देन एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, थीटा हमें यहां से निकालना है। अच्छा, इसकी रेडियस हमें दी गई है, डायमीटर हमें दिया गया 88, तो डायमीटर अगर हमें दिया गया 88 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, कितना एंगल सबटेंड करता है। अच्छा, तो ये नहीं है यहाँ पर, सुनिए, कॉर्ड हमें दिया नहीं गया है, तो कॉर्ड के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है यहाँ पर, नहीं है, ठीक। तो ये कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पर कितना एंगल आ रहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क, इससे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो, लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है इसका थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया गया 84 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर इक्वल टू थीटा हमें पता नहीं है, नीचे 360 इंटू 2 इंटू पाई है 22/7, आर हमारे पास है 44, ठीक है। इसी से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये इधर आ जाएगा 84 इंटू 360, बाकी सब इधर आ जाएगा, इंटू 7 जाएगा, नीचे 2 इंटू 22 इंटू 44 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास थीटा। कैसे काटेंगे इसको, देखो, इसको इससे 22 चौके 22 एकम 22 चौके 84 हो जाएगा, 4 दूना 8, नहीं ज़्यादा हो जाए, 1 सेकेंड, 11 से नहीं काटते, 1 सेकेंड, इसको सही से काटते हैं। देखो, इधर 2 से काटते हैं, ये 11 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अच्छा सुनो, 2 से फिर काट दो, ये हो जाएगा 21, 21 से काट दे, ठीक है। तो अब सुनो, 4 से इसको काट देते हैं तो ये 11 हो जाएगा, 4 से इसको 4 9 36 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है। यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 21 गुणे 90 गुणे 7, नीचे हमारे पास आ जाएगा 11 गुणे 11, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 121 9 सते 63, ठीक है, 630 गुणे 21, ठीक है। देखो सही है भाई, हमने इसको काटा है 11 भाई, ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, ये इधर से इधर उठ के आएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, बाकी सब डिवाइड में आ जाएगा। 2 इंटू 2 से हमने इसको काटा 42 हुआ, फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 21, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया 4 से, तो 4 9 36 90, और ये हो जाएगा 11 चौक 44, ठीक है, सही है। अच्छा, अब सुनिए, इसको आप डिवाइड करिए, कुछ और कटेगा, कुछ और कट सकता है क्या? 11 से तो कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा है, 11 से कटता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 63 21 3 6 6 12 3 12 3 1, ये 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 121 से इसको पहले डिवाइड करते हैं, पहला 1 टाइम से लेके जाते हैं, दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है आर्क की लेंथ दी गई है 84 है, डायमीटर 88 दिया गया है, और हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ठीक, और यहाँ पे ये हो गया इसका सेंटर ओ, ठीक। ये जो है इसका यहाँ पर ये हो जाएगी इसकी आर्क, इसकी लेंथ हमें दी गई है कितनी, लेंथ ऑफ आर्क 84 सेंटीमीटर है, ठीक। ये ए है, ये बी है। अब यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, इसका डायमीटर हमें दिया गया है,
88 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 88 डिवाइड बाई 2 यानी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क निकाल देना है, इसका एंगल। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। ठीक, अब देखो लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया गया है कितना, 84 सेंटीमीटर। अच्छा 84, ये इधर उठ के आ जाएगा तो 360 हो जाएगा, am I right? थीटा इंटू 2 पाई आर, ये सब उठ के इधर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 84 इंटू 360, नीचे आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास है 44। ठीक, ये कूद के साथ ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखिए, थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 84 इंटू 360 इंटू 7, और नीचे हमारे पास बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 44, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अच्छा सुनो, यहाँ पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 से इसको 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा सुनो, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180। और अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 11 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 90 इंटू 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 121। अच्छा सुनो, 9 सत्य 63, 21 इंटू 630 हो जाएगा, नीचे 121 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है कि एक सर्कल है। ठीक, उस सर्कल की हमें यहां पर देखो लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है और इसकी रेडियस दी गई है। रेडियस कितनी है, 88। लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया गया है 88 है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये 88 सेंटीमीटर है। रेडियस इसकी है, डायमीटर है 84, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 84 डिवाइड बाई 2 यानी 4 और 2, इसका रेडियस आ गया। ठीक है, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 88 है। ठीक है, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर हमें कितना दिया गया, 42। तो 88 इंटू 360, ये 7 जाएगा ऊपर। ठीक, और ये 2 इंटू 22 इंटू 42, ये इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा। अच्छा, आप जरा कैंसिल करिए, 11 से काटते हैं। ठीक है, तो 11 2 जा 22, 11 8 जा 88। ठीक है, 2 से इसको काटते 4 से, 4 2 जा 8, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 से इसको काटते हैं, ये 3 बचेगा, और इसको काटते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 0। अब मैं यहां पर देखता हूं, इस 2 से इसको और डिवाइड कर देते हैं 60 डिग्री, यानी थीटा हमारा यहां पर कितना जा रहा है, 60 डिग्री आ जाएगा राइट आंसर। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, कह रहा अ कैप इज सिलेंड्रिकल इन शेप
surrounded by a conical top of the if the volume of the cylindrical part is equal to that of the conical part। अच्छा दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक, नीचे से वो है सिलेंड्रिकल और ऊपर से उसके ऊपर एक कोन ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया गया है। अब उसने बोला इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू दैट पार्ट, देन द रेशियो ऑफ द लेंथ हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अच्छा दोनों का, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, V1, ये है V2, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। उसने दे रखा है कि इस पार्ट की सारी चीजें बराबर ही हैं, यानी रेडियस a cap is cylindrical in shape surrounded by a conical top if the volume of the cylindrical part is equal to that of the conical part then the ratio of the height of the cylindrical part of the height of the conical part। अच्छा ठीक है, सुनो इसकी जो हाइट है ये मान लेते हैं h1, इसकी हाइट जो है वो h2 है। सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी है h2, इसकी कितनी है h1 है, ठीक है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का बराबर है। अच्छा रेडियाई कोनिकल पार्ट, ठीक है, रेडियाई सराउंडेड बाय कोनिकल टॉप, सेम, इसका रेडियस भी सेम है, तो V1 अपॉन V2, V1 इसका हमने मान रखा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, नीचे कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर H2, ठीक। सुनो ये दोनों ही तो बराबर ही हैं, तो यहां पर हो जाएगा 1/1, ठीक, इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा H1 अपॉन H2, ये 3 इधर जाएगा, तो 3/1 इक्वल टू H1 अपॉन H2। अच्छा हमें किसका किसका रेशियो पूछा गया है, सिलेंड्रिकल पार्ट, द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल फिर कोन, तो सिलेंडर का ये H2 है, तो H2 अपॉन H1 हमें रेशियो निकालना है, यानी 1/3 रेशियो, 1/3 रेशियो है ना, 1/3 रेशियो, यानी 1:3 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम्स इन 0.055 द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन द लॉट इज, यानी उसमें से कितनी आइसक्रीम रही होंगी उस फ्लेवर की, ठीक है, तो ये हमें बताना है। प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है, उसके गेटिंग होने की, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, जो भी है आउटकम्स, नीचे क्या होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स कितना नंबर हो सकता है, तो ये देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमें दी गई 600 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर्ड इन आइसक्रीम एट रैंडम इन लॉट ऑफ 600 में से टोटल नंबर ऑफ ये दिया गया है, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी थी उसकी पाने की, तो 0.055 फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नीचे कितना है 600, 600 इधर आएगा, तो 600 इंटू 0.0 है ना 55, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 33, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट, ठीक है, ए इज करेक्ट। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक, और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में लगे रहिए, ठीक है, आपकी अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।